मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम बीए पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जो हमारा टॉपिक चल रहा है, राज्यों का शासन, राज्य व्यवस्थापिका, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि व्यवस्थापिका के दो सदन जो बताए थे, प्रथम सदन विधानसभा और द्वितीय सदन विधान परिषद। तो आज हम जो प्रथम सदन है विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि राज्य विधानसभा जो राज्य के नागरिक हैं, उन नागरिकों के प्रतिनिधियों की एक सभा होती है और इनके सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से राज्य के नागरिकों द्वारा ही होता है। वह व्यक्ति जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुका हो और राज्य में 180 दिन से रह रहा हो, उसे राज्य विधानसभा निर्वाचन में मत देने का अपना अधिकार होता है। जाति, लिंग, भाषा, धर्म इत्यादि के आधार पर मतदाताओं में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि अनुच्छेद 332 के तहत अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए कुछ स्थानों को सुरक्षित रखा गया है और यदि आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो तो अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल उस समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 170 जो है, इसमें राज्य की जनसंख्या के अनुपात में विधानसभा की सदस्य संख्या निर्धारित की गई है और सदस्यों की संख्या 500 से अधिक व 60 से कम नहीं होनी चाहिए, यहाँ ये भी शर्त है। वर्तमान में राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या सन 2026 तक स्थिर की गई है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि सन 2026 की जनसंख्या गणना तक राज्य विधानसभा के चुनाव क्षेत्रों में कोई पुनर्गठन की आवश्यकता नहीं है। निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय है। एक सदस्यीय के क्या तात्पर्य होता है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही व्यक्ति चुना जाता है। यद्यपि निर्वाचन के लिए कई व्यक्ति खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में विभिन्न राज्यों में वहां की जनसंख्या के अनुरूप विधानसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में बताऊं कि जैसे उत्तर प्रदेश में 425 विधानसभा सदस्य थे और उत्तराखंड के निर्माण के पश्चात 70 विधायक नवस्थापित राज्य विधानसभा में चले गए और जबकि मणिपुर में यह सदन संख्या 60 है। जहां तक इनके सदस्यों की योग्यताओं का सवाल है, इसके बारे में आप कह सकते हैं कि विधानसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए कुछ शर्तें हैं जो आवश्यक है उसके बनने के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु उसकी पूर्ण हो चुकी हो निर्वाचन की तिथि से पूर्व, ठीक है। तीसरी बात यह है कि राज्य अथवा केंद्र सरकार के अधीन उसे कोई लाभ का पद प्राप्त नहीं हो, संसद तथा राज्य विधान मंडल द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो, ये उसकी योग्यताएं होनी चाहिए जो राज्य विधान उस विधान जो सभा है उसका सदस्य बनने के लिए। जहाँ तक उसकी डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल है, अयोग्यताओं का सवाल है, ये है कि
वे व्यक्ति विधानसभा के सदस्य नहीं रह सकेंगे जो विदेशी नागरिकता स्वीकार कर चुके हों, अपने को दिवालिया घोषित कर चुके हों, पागल घोषित कर चुके हों, केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर हों, संसद द्वारा बनाई किसी विधि द्वारा अयोग्य घोषित कर दिए गए हों, वो व्यक्ति एक प्रकार से राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं रह सकता। जहाँ तक वैकेंसी ऑफ सीट्स का सवाल है, उसकी स्थानों की रिक्तता का सवाल है, इसमें आप बता सकते हैं कि यदि कोई सदस्य विधानसभा की कार्रवाई से 60 दिन तक अनुपस्थित रहता हो तो इसका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है। अगर विधानसभा की कार्रवाई चल रही हो और वो 60 दिन तक अनुपस्थित रहता हो तो उसका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है, या वो सदस्य स्वयं त्याग पत्र दे दे, या एक व्यक्ति राज्य विधानमंडल के सदस्यों दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, दोनों सदनों में से चुनाव होने पर उसे एक स्थान छोड़ना पड़ता है और उसका स्थान रिक्त हो जाता है। नेक्स्ट उसका ये भी है कि एक व्यक्ति 2 राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य नहीं हो सकता। ये उसके स्थानों की रिक्तता के लिए बातें होती हैं। जहाँ तक वेतन व अन्य सुविधाओं का सवाल है तो राज्य विधानसभा के सदस्यों, पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते व अन्य सुविधाएं विधानमंडल द्वारा समय समय पर विधि द्वारा निर्धारित की जाती है। सदन का कार्यकाल को आपको पता ही होगा कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है और आपातकाल में, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपातकाल जो 42वें आपातकाल में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस अवधि को बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, परंतु जनता शासन काल में यह समय घटाकर फिर 5 वर्ष कर दिया गया और वर्तमान में 5 वर्ष का ही है। राज्यपाल राज्य विधानसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है। यह राज्यपाल का विवेकाधिकार है जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आपातकाल में संसद में विधि निर्माण द्वारा विधानमंडल का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और आपातकाल के समाप्त होने के बाद इसका बढ़ा हुआ समय अधिक से अधिक 6 माह रह सकता है। सामान्य अवस्था में 5 वर्ष के पश्चात विधानसभा स्वतः ही भंग हो जाती है। विधानसभा के पदाधिकारी की चयन और उसकी जो पदमुक्ति के बारे में बताया गया है कि राज्य विधानसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, एक तो अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। इन दोनों पदाधिकारियों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा सदन की प्रथम बैठक में ही किया जाता है और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसके कर्तव्यों का निष्पादन भी करता है। यदि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों के पद किसी कारणवश रिक्त हों तो राज्यपाल सदन के किसी सदस्य को इस कार्य का उत्तरदायित्व सौंप सकता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर विधानसभा दूसरे अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है और विधानसभा के बहुमत द्वारा अध्यक्ष को पदमुक्त भी किया जा सकता है। इस उद्देश्य से यदि सभा की बैठक बुलाई जाती है तो उसके लिए 14 दिन की पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। ऐसी बैठक में अध्यक्ष सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता पर बैठक में उपस्थित होकर कार्रवाई में भाग ले सकता है। वह त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। विधानसभा विघटन के साथ उसका पद स्वतः ही समाप्त नहीं होता। अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से प्राप्त किए जाते हैं। अध्यक्ष की जहाँ तक शक्तियाँ और उसके कार्य का सवाल है, इसमें आप बता सकते हैं कि विधानसभा का अध्यक्ष सभा में व्यवस्था व मर्यादा बनाए रखता है, सदन में प्रस्ताव रखने की अनुमति प्रदान करता है, भिन्न भिन्न विषयों पर विचार विमर्श के लिए समय निर्धारित करता है, सभा में उसकी अनुपस्थिति के बिना कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता,
संविधान तथा प्रक्रिया संबंधी नियमों की व्याख्या करता है। सभा की विभिन्न समितियों के अध्यक्ष को नामजद करता है। साधारणतः वह सभा में मतदान नहीं करता, लेकिन गतिरोध की स्थिति में निर्णायक मत भी देता है। वह सदस्यों को सभा से निष्कासित या निलंबित कर सकता है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लेता है। सभा की कार्रवाई के दौरान प्रयुक्त अशिष्ट व असंसदीय शब्दों को कार्रवाई से निकाल सकता है। किसी मंत्री के त्यागपत्र देने पर उसे सभा में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की आज्ञा देता है। वह सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, उसे संबोधन भी कर सकता है। अव्यवस्था की स्थिति में सभा की कार्रवाई को स्थगित कर सकता है। दल बदल पर उठे किसी प्रश्न पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार अध्यक्ष को ही है। ये अध्यक्ष की शक्तियां या उसके कार्य कहे जा सकते हैं। कार्यपालिका की जहाँ तक शक्तियों का सवाल है, इनकी व्याख्या मैं आपको कल जो ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें इसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।